हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पहली वीडियो देखी है सो यू ऑलरेडी हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट मी, एंड अगर नहीं देखी है सो हियर समवेयर इज द लिंक, तुम जाके देख सकते हो। एज यू कैन सी, मैं अभी शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड आई हैव शिफ्टेड टू ओहूज, जो डेनमार्क की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक है। इसको यूजुअली डेनमार्क का टेक हब भी बोलते हैं। सो आई विल टेल यू बिट मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हुई, एंड पहली वीडियो से इस वीडियो में देयर इज़ अ गैप एंड क्या क्या हुआ उस गैप में आगे जाके थोड़ा इस वीडियो में। बट अभी के लिए इट इज़ संडे टुडे, एंड व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड अलोन ऑन अ संडे फॉर यू इज़ नॉट अ रेस्ट डे, इट इज़ अ डे फॉर चोर्स। एंड अभी सुबह से मैंने अपने सारे काम कर दिए हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग जो अभी पेंडिंग है, विच इज़ टू पिक अप अ डिलीवरी। सो देयर इज़ अ $1,000,000 क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम बाहर ऐसे अकेले रह रहे हो, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू मिस द मोस्ट। ठीक है, इसका आंसर है आई मिस माई अमेज़ोन वाले भैया, क्योंकि अमेज़ोन डिलीवरीज आर सो कन्वीनियंट इन इंडिया। ओ माई गॉड, मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे और मेरे अमेज़ोन वाले भैया की इतना अच्छा तालमेल हो चुका था, उनको पता था ये फ़ोन नहीं उठाएगी, वो हमारे मेन गेट से वरांदा में मेरा पार्सल ऐसे फेंक दिया करते थे। एंड क्योंकि उनका यूजुअली टाइम ऐसा रहता था दिन में 3-4 बजे, तो व्हेन यू आर डन विद ऑफिस और तुम 5-6 बजे से वरांडा में जाओ अपनी चाय लेके घूमने, तुम्हें मिलते तुम्हारे पार्सल्स। इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है लाइफ में, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पर पहले तो सरप्राइजिंग बात ये है कि डेनमार्क में अमेज़ोन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि मेरे लिए कल्चरल शॉक था ऑनेस्टली। कैसे नहीं है अमेज़ोन कहीं पर। बट नो, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। ऐसा है कि डेनमार्क में Amazon.dk एग्जिस्ट नहीं करता, बट तुम फिर भी अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज अमेज़ोन जर्मनी है, एंड यू कैन ऑल्सो पे इन द लोकल करेंसी विच इज़ लाइक क्रोन्स और यूरोस। ठीक है, तो यू कैन ऑर्डर, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ Amazon.dk वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट तुम जर्मनी वाले अमेज़ोन से मंगा सकते हो सामान। एंड क्योंकि वो ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आता है, तो यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने भी पार्सल्स तुम्हारे आते हैं वो घर के आसपास एक ड्रॉप एंड पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर आते हैं। बट ये वाला स्पेसिफिकली जो अमेज़ॉन से आते हैं मेरे पार्सल्स, वो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ टास्क। बट देन आई हेट टू डू इट अलोन, सो आई डू इट विद यू गाइज। सो लेट्स गो। तुमको क्या लगा था कि मैं पैदल जाऊंगी? आई हैव अ बाइक नाउ। पैदल जाओ तुम जाओ पैदल। मुझे पता नहीं तुमको दिख रहा है, ये ना पूरा अपहिल क्लाइंब था, एंड ये किसी ने नहीं बताया मुझे बाइक लेने से पहले कि तुम थक भी तो जाओगे। एंड मी, आई एम नॉट फास्ट, आई एम ओनली फ्यूरियस। क्यों? आई हैव एंटर्ड हियर, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस देख रही हूँ इफ़ दे हैव काइंड ऑफ लिप जेल जो मुझे चाहिए था। एंड आई फाउंड स्ट्रॉबेरीज। Do you wish to continue?
first item. Select payment type. Use PIN pad to complete transaction. मैं पता नहीं किसके गार्डन में आ चुकी हूँ एंड आज का दिन इतना अच्छा है, मतलब अच्छा ही गया था संडे, बट आज का दिन इतना बढ़िया है। बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिला वो भी इतनी आसानी से। ये देखो, बेंच बेंच बेंच। आई एम नॉट श्योर कि आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, बट मैं बैठ चुकी हूँ एंड एज प्रॉमिस्ड हम बात करेंगे कि मैं आरूस क्यों शिफ्ट हुई। सो जब मैं आ रही थी ना डेनमार्क, सो जो भी लोग बाहर रहते थे वो मुझे एडवाइस कर रहे थे कि अभी तू जा रही है, तुझे 6 महीना 1 साल तो लगेगा सेटल होने में। और मुझे लगता था कि मैं तो 2 महीने में ही सेट हो जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी बहुत अलग होती है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से, और उसका हार्श रियलिटी चेक मुझे यहाँ के मिला। ऑनेस्टली तो क्या हुआ ना, डेनमार्क में यूजुअली जब आप आते हो तो एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो आपको 90 आवर्स काम करना अलाउड होता है एंड उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढते हो। एंड मोस्टली डेनमार्क में जो पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं वो है जॉब्स इन द वेयर हाउस, देन रेस्टोरेंट्स वगैरह में, एंड देन यू हैव स्टूडेंट जॉब्स। ठीक है, तो मैं फ़िज़िकल काम इतना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रेफर कर रही थी स्टूडेंट जॉब। एंड डेनमार्क में हायरिंग साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो जब मैं आई थी ना अगस्त वाले इनटेक में, तो उस टाइम पे इनिशियली 2-3 महीना तो सेटल इन होने में ही चला गया एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग अराउंड नवंबर से। तो क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे हार्श विंटर्स होती हैं अराउंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मोस्टली चीज़ें ना बंद ही होती हैं, तो वो उस टाइम पे इतना हायर करते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, वो वाले हायरिंग साइकिल में नहीं हो पाया मेरा। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको कैटर करने के लिए तुम और चीज़ें करते हो, तो आई लैंडेड अप अदर पार्ट टाइम जॉब्स, बट स्टूडेंट जॉब नहीं मिल रही थी। एंड मेरा ऐसा है, आई सेट अप अ गोल फॉर माई सेल्फ, और जब तक वो पूरा नहीं होता ना मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। एंड ऐसे ही मैं रेस्टलेस हो गई थी, तो part time jobs and managing myself financially was one of the major points जिनकी वजह से मैं ऑफ कोर्स वीडियोज़ नहीं बना पाई एंड मैंने ऑफ कोर्स आरूस शिफ्ट करा। सेकेंड थिंग वाज डेनिश विंटर्स। बोलते हैं बहुत टफ होते हैं, एक्चुअली में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स के अराउंड आई रिमेंबर धूप नहीं आती है। ये जो सन तुम अभी देख रहे हो, अभी यहाँ पर 8:30 बज रहे हैं शाम के। So the summers are long and the winters are shorter. So I remember नवंबर दिसंबर अराउंड जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तो मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। एंड यहाँ क्या होता है, अराउंड 11 बजे उजाला होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी धूप आएगी, उजाला होगा, और वो 3 बजे तक चला भी जाता है। तो मैं नाइट शिफ्ट से आती थी सुबह 6-7 बजे, आके मैं अपना ब्रेकफास्ट करके सो जाती थी। एंड सोने के बाद व्हेन आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 6, वो अगेन अंधेरा ही रहता था। तो ऐसे समझो मैंने कितने महीने मैंने पार्ट टाइम करी होगी, अराउंड 3 मंथ्स। वो पूरे 3 मंथ्स में ना धूप देखी ही नहीं।
एंड आई एम समवन जिसको नहीं पसंद है धूप में बैठना, बट अब मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द सन. मे बी नो बैड इज सन बट दिस सन. सो जैसे जैसे फरवरी एंड हो रहा था ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं अब कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि कॉलिंग ना एक रिलेटिवली छोटा सिटी है, ठीक है. तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में था कि अगर ये छोटी जगह है तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी. एंड आई डोंट नो दूसरा डिसीजन बोल सकते हैं या क्या. मैंने बोला कोई नहीं, यू हैव टू गिव इट योर ऑल, है ना. एंड उसके बाद जाके डिप्रेस हो जाओ. तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं आरू शिफ्ट हो जाऊँगी एंड देखी जाएगी. तो देखी जाएगी के चक्कर में पूरा विंटर्स में ही, मार्च में विंटर्स होती है, स्नो ही स्नो थी. मैं और मेरी फ्रेंड कैसे हमारे 2 सूटकेसेस से ड्रैग करके लाए हैं ना, हमें ही पता है. इन एन अपार्टमेंट जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली अपार्टमेंट में कर ही लिया मार्च में शिफ्ट. एंड किस्मत की बात हुई, मार्च में ऑनेस्टली बोलूँ तो हायरिंग साइकिल भी खुलने लग जाती है. ये क्या है, मधुमक्खी किधर है? यस, अगेन मार्च में हायरिंग साइकिल भी खुल जाती है. तो जैसे ही मैं आरू शिफ्ट हुई, मुझे 3 जगह से ऑफर्स आए गए थे, 3 जगहों से. और मैं कब से अप्लाई कर रही थी, नवंबर से. सो आई डोंट नो, आई बिलीव इन एनर्जीज एंड गुड प्लेसेस. मुझे आरूस इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है. यहाँ आके मेरे काम बन गया, मुझे स्टूडेंट जॉब मिल गई एंड मैं मार्च से अभी स्टूडेंट जॉब कर रही हूँ. सो स्टूडेंट जॉब्स का कैसा होता है एंड बाकी के पार्ट टाइम्स के लिए अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे तुम सब कुछ पता कर सकते हो कि कैसे कैसे टाइप की जॉब होती है इन मोर डिटेल, ठीक है. तो अभी आरूस में पर्सनली मुझे हो चुका है अराउंड मार्च में आई केम, बट मैं इतना गई नहीं कहीं बाहर. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अराउंड मई से. तो 2-3 महीने हो चुके हैं एंड आई लव दिस सिटी. आई मीन I'm in love with this city and you'll find out in the next videos that why do I love this place so much. So this is it. मुझे वाली वीडियो छोटी ही रखनी थी क्योंकि I just wanted to tell you guys कि इतने टाइम तक क्या हुआ and continuity maintain करने के लिए. But I hope you liked it. Thanks for watching and I think I should run back home क्योंकि अभी 8:45 हो चुके हैं and मुझे अभी डिनर बनाना है. Oh sorry, should ride home. So see you in the next one. Bye. मैं पता नहीं किसके बगीचों में आ तो जाती हूँ, पर किसी दिन मुझे ना पुलीटी पकड़ के लेके जाएगी डायरेक्ट इंडिया. वो पार्क कर दी मैंने अपनी साइकिल. दिख रही है मेरी गाड़ी. 1 2 3 go. कितना फनी है. I'm a bit hungry. I would say I'm a lot hungry.